आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। सोचिए, एक बेहद कामयाब, सम्मानित मनोचिकित्सक जिसका पूरा करियर दिमागी केमिस्ट्री और विज्ञान के ठोस सबूतों पर टिका हो, और फिर उसकी मुलाकात एक ऐसी मरीज से होती है जो उसे उन सच्चाइयों से मिलवाती है जो किसी मेडिकल जर्नल में नहीं छपती। हमारे पास स्रोत के तौर पर डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स के कुछ अंश हैं, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। कैसे कैथरीन नाम की एक मरीज के सम्मोहन सत्रों ने न सिर्फ उसके सालों पुराने डरों को जड़ से मिटा दिया, बल्कि डॉक्टर वाइस के विज्ञान और जिंदगी को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वाइस के किरदार को समझना जरूरी है। वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे। येल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बायोलॉजिकल साइकाट्री के चीफ। उनका मानना था कि हर मानसिक समस्या की जड़ दिमागी केमिकल्स में होती है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि बायोलॉजिकल साइकियाट्री का मतलब कि हर मानसिक समस्या की जड़ दिमाग के केमिकल लोचे में है। डर, चिंता, यादें, सब कुछ न्यूरॉन्स और सिनेप्स का खेल है। इस दुनिया में आत्मा या पिछले जन्म के लिए कोई जगह ही नहीं है। उनका पूरा प्रशिक्षण तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से सोचने पे केंद्रित था। उनके लिए अगर कोई चीज परखी नहीं जा सकती तो वो सच नहीं है। तो फिर एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ दवाइयों और ब्रेन केमिस्ट्री पर यकीन करता हो, वो हिप्नोसिस यानी सम्मोहन जैसी तकनीक तक कैसे पहुंच गया? ये तो उनके अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाने जैसा था। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक तरह से हार मान चुके थे। कैथरीन सालों से भयानक डरों से जूझ रही थी। डूबने का डर, गला घुटने का डर। पारंपरिक इलाज के 18 महीने बीत चुके थे और कोई फायदा नहीं हुआ था। तो डॉक्टर वाइस को लगा कि शायद हिप्नोसिस से कैथरीन के बचपन का कोई दबावा सदमा सामने आ जाएगा, जिसे फ्रॉइडियन तरीका कहते हैं। लेकिन जो सामने आया उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ क्या उस पहले सत्र में? कैथरीन अपने बचपन में जाने के बजाय कहीं और ही पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर वाइस ने उन्हें उनके बचपन की किसी घटना पर ध्यान लगाने को कहा, लेकिन कैथरीन सीधे पहुंच गई 1863 ईसा पूर्व में। उन्होंने खुद को अरोंडा नाम की एक लड़की के रूप में देखा, और उनकी यादें वो धुंधली नहीं थीं, वो बेहद साफ थीं। एक मिनट, मतलब वो हजारों साल पुरानी मम्मी बनाने की प्रक्रिया की गंध तक महसूस कर सकती थी? ये तो अविश्वसनीय है। क्या स्रोत में इस बात का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई थी? बिल्कुल नहीं, और यही डॉक्टर वाइस के लिए सबसे बड़ा झटका था। कैथरीन ने बताया कि कैसे शवों को 30 दिनों तक नमकीन पानी में रखा जाता था। उसे उन शवों की गंध तक महसूस हो रही थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लग रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस सत्र के बाद उसका डूबने का डर, जो सालों से उसे परेशान कर रहा था, वो गायब हो गया। एक डॉक्टर के तौर पर डॉक्टर वाइस नतीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, भले ही वो प्रक्रिया को समझ ना पा रहे हों। तो ये कोई एक बार की बात तो थी नहीं। कहानी तो और भी गहरी होती गई होगी। अरे, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले सत्रों में वो कई और जन्मों में गईं। एक जीवन में वो 1536 ईसा पूर्व में पर्सियस नाम के ग्रीक व्यक्ति की बेटी थी। और यहाँ एक बहुत ही अजीब कनेक्शन सामने आया। उसे लगा कि उस जन्म में जो उसके पिता थे वो असल में उसके मौजूदा जीवन के डॉक्टर एडवर्ड हैं, वही डॉक्टर जिन्होंने उसे डॉक्टर वाइस के पास भेजा था। और तो और उसने डॉक्टर वाइस को भी उस जीवन में अपने पिता के एक बुद्धिमान मित्र के रूप में पहचाना। कमाल है। मतलब ये विचार कि हमारी आत्माएं समूहों में यात्रा करती हैं और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण रिश्ते कई जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं, ये तो रिश्तों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, और स्रोत के अनुसार इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में आने वाले सबसे मुश्किल लोग भी शायद हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं, जो हमें कर्मों का पाठ पढ़ाने के लिए बार बार हमारे जीवन में आते हैं। एक और बहुत नाटकीय याद 1473 के आसपास की है, जब वो योहान नाम का एक जर्मन लड़का थी। एक लड़ाई के दौरान दुश्मन उसके गले पर पीछे से वार करता है। मरते हुए वो अपने हत्यारे का चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। वो उसके मौजूदा जीवन का प्रेमी स्टुअर्ट था। इस अनुभव के बाद उसके गला घुटने का डर काफी कम हो गया, क्योंकि अब उस डर की जड़ मिल गई थी। बिल्कुल।
तो एक तरफ कैथरीन के लक्षण एक एक करके ठीक हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वाइस के मन में एक तूफान चल रहा होगा। एक वैज्ञानिक के तौर पर वो इसे कैसे समझ रहे थे? वो एक गहरे द्वंद्व में थे। एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह उन्होंने इसे खारिज करने के बजाय इसकी जांच शुरू की। उन्होंने इतिहास की किताबें खंगाली और पाया कि ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, इसे न्यू टेस्टामेंट से रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 325 ईस्वी में राजनीतिक कारणों से हटवा दिया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इयॉन स्टीवनसन जैसे शोधकर्ताओं के काम का अध्ययन किया, जिन्होंने पुनर्जन्म की यादों वाले बच्चों पर हजारों केस स्टडीज की थीं। वो हर उस वैज्ञानिक संभावना को तलाश रहे थे जो इन घटनाओं की व्याख्या कर सके। लेकिन ये सब तो दूसरों का शोध था। उन्हें अपनी आंखों के सामने कोई ठोस सबूत मिला जिसने उनके संदेह को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कैथरीन के पिता को जब इन बातों का पता चला तो वो बहुत नाराज हुए और इसे बकवास मानने लगे। तो अपने पिता को यकीन दिलाने के लिए कैथरीन उन्हें घुड़दौड़ के मैदान में ले गईं। ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। एक मनोचिकित्सक अपनी मरीज के साथ रेस कोर्स पर खड़ा है और वो उसे विजेताओं के नाम बता रही है। डॉक्टर वाइस के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा? उनके लिए ये एक निर्णायक पल था। कैथरीन ने वहां एक एक करके हर दौड़ के विजेता का सही अनुमान लगाया। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक ठोस प्रत्यक्ष सबूत था कि कुछ असाधारण हो रहा है, कुछ ऐसा जो दिमागी केमिस्ट्री से नहीं समझाया जा सकता। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कैथरीन ने जीते हुए सारे पैसे एक गरीब व्यक्ति को दे दिए। उसे ये एहसास था कि इन शक्तियों का इस्तेमाल भौतिक लाभ के लिए नहीं करना है। इस घटना के बाद डॉक्टर वाइस इसे केवल मरीज की कल्पना कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो जब लग रहा था कि ये कहानी इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकती, तब एक और मोड़ आया, जब कैथरीन ने जन्मों के बीच की अवस्था को अनुभव करना शुरू किया। हाँ, ये शायद सबसे रहस्यमय हिस्सा है। एलिजाबेथ नाम के अपने एक जीवन में शांतिपूर्ण मृत्यु के बाद वो सम्मोहन की अवस्था में ही 2 जन्मों के बीच के एक शांत आरामदायक स्थान पर पहुंची। उन्होंने एक तेज रोशनी और ऊर्जा को महसूस किया और फिर अचानक उनकी आवाज बदल गई। जो आवाज पहले धीमी और फुसफुसाती हुई थी, वो अब एक मजबूत, गहरी और आत्मविश्वास से भरी आवाज बन गई। तो ये कैथरीन नहीं बोल रही थी? डॉक्टर वाइस को तुरंत समझ आ गया कि ये कैथरीन नहीं है। उस आवाज ने जो संदेश दिए वो कैथरीन के ज्ञान और भाषा से कहीं परे थे। संदेश था, हमारा काम सीखना है, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर जैसा बनना है। हम बहुत कम जानते हैं, ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं और तब हम आराम कर सकते हैं। फिर हम दूसरों को सिखाने और मदद करने के लिए वापस आते हैं। बाप रे, यानी कैथरीन अब सिर्फ पिछले जन्मों को याद नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक माध्यम, एक चैनल बन गई थी जिसके जरिए कोई उच्च ज्ञान डॉक्टर वाइस तक पहुंच रहा था। सही कहा। बाद में पता चला कि ये संदेश मास्टर्स का था, यानी उन उन्नत आत्माओं का जो उस समय शरीर में नहीं थीं। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब कैथरीन सम्मोहन से बाहर आती तो उसे अपने पिछले जन्मों की हर बात याद रहती थी। जैसे एलिजाबेथ या योहान का जीवन? हाँ, वो सब। लेकिन मृत्यु के बाद के इस अनुभव या मास्टर्स के संदेशों के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वो हिस्सा उसकी चेतन स्मृति से पूरी तरह गायब था, जैसे वो उसके लिए था ही नहीं, बल्कि सिर्फ डॉक्टर वाइस के लिए था। तो इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? एक डॉक्टर जो सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स और दवाइयों में यकीन रखता था, उसे न सिर्फ पुनर्जन्म के सबूतों का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे आत्मा, कर्म और जीवन के उच्च उद्देश्य के बारे में अपनी ही मरीज के जरिए सीधे संदेश मिले। ये तो उनके पूरे करियर की नींव पर एक हमला था। ये कहानी सिर्फ फोबिया या डर के इलाज के बारे में नहीं है। ये चेतना की सीमाओं, समय की प्रकृति और मानव आत्मा की यात्रा पर गहरे सवाल उठाती है। डॉक्टर वाइस का सफर हमें दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज तब होती है जब हम उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें हम अपनी मौजूदा समझ से तुरंत समझा नहीं सकते। उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने करियर को दांव पर लगाकर इस सच को दुनिया के सामने रखा। ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। स्रोत में ये जिक्र है कि आत्माएं अक्सर समूहों में पुनर्जन्म लेती हैं ताकि वे अपने कर्मों का हिसाब किताब कर सकें। अगर ये सच है तो हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, यहाँ तक कि वो लोग भी जिनसे हमारी बिल्कुल नहीं बनती,
वे हमारे जीवन में कौन सी भूमिका निभा रहे हैं जो शायद कई जन्मों से चली आ रही है।